नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कांडपाल फिर से आपके लिए एक वीडियो बना के लाया हूं जिसमें हम लोग अपर जीआई एंडोस्कोपी यानी जिसे सामान्य भाषा में हम एंडोस्कोपी कहते हैं वो क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, किस में कर सकते हैं, किस में नहीं, क्यों करना चाहिए, उसके कुछ दुष्प्रभाव तो नहीं है, इस सब के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी यानी कि मुंह के रास्ते से एक एंडोस्कोप यानी जो कि एक ट्यूब है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, उसको मुंह के रास्ते से जब अंदर डाला जाता है तो वो हमारे फूड पाइप, स्टमक और आंत के पहले हिस्से को देखती है। ये एक तरीका है जिससे हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन यानी कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अंदर कोई खराबी हो रही है कि नहीं, और यह भी बिना किसी चीरफाड़ या और किसी शल्य प्रक्रिया सर्जरी को किए बिना। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। इसी को हम सामान्य भाषा में एंडोस्कोपी और अगर मेडिकल टर्म्स में कहें तो अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि फूड पाइप मुंह से जा रहे हैं और ये जो आपको पिंक सा दिख रहा है ये फूड पाइप है, इसके नीचे हम पूरे पेट को देख रहे हैं और उसके बाद ये आंत का छोटा हिस्सा है, यहाँ तक हम पूरी अपने विजुअलाइजेशन कर रहे हैं यानी कि आंखों से देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई दिक्कत है कि नहीं। तो अब ये हमें करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, ये आपके डॉक्टर पर निर्भर है कि ये उनका विवेक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को खाना खाने में दिक्कत है, किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बार बार पेट फूल रहा है, किसी का वज़न कम हो रहा है, भूख बिल्कुल बंद है और बाकी अन्य कारण हमने रूल आउट कर लिए हैं यानी कि हमें कोई ऐसा कारण नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हमें डेफिनेटली एंडोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए। अब क्या इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं या हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें कम से कम 6 घंटे का फास्टिंग पीरियड जिसमें पानी भी न पिया हो वो चाहिए होता है, ताकि हमें पूरा फील्ड ऑफ विजन यानी कि जहाँ हम देखना चाहते हैं वो जगह पूरी खाली मिले और हम अच्छे से पेट की अंदर की त्वचा को देख पाएँ। दूसरी बात, क्या इसमें सेडेशन की ज़रूरत है, क्या इसमें बेहोश करने की ज़रूरत है? तो 80% लोगों में इसकी बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, जिन लोगों में थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है या बच्चों में या जिनके साथ 2-4 बीमारियां जुड़ी हुई हैं वैसे लोग, उनमें सेडेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो क्या हम ये जांच अकेले जाके करा सकते हैं? तो हम इसका जवाब देंगे कि करा तो सकते हैं, बट हम चाहेंगे कि हमेशा एक अटेंडर अपने साथ हो। क्यों? क्योंकि कई बार हम एंडोस्कोपी करते वक्त कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं जो कि पेशेंट उस टाइम उस अवस्था में नहीं है कि वो देख सके, तो उसके अटेंडर को हम दिखा सकते हैं। अगर कुछ काम उसके आगे होना है, जैसे अगर किसी की बायोप्सी लेनी है, किसी का कोई आगे प्रोसीजर उसके आगे होना है, तो वो उनसे हम कंसेंट उस टाइम ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें पूर्ण बेहोशी नहीं दी जाती, सिर्फ बेहोशी का एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे व्यक्ति चेतन अवस्था में रहता है बट उसे दर्द का एहसास कम होता है। तो अगर वो हम देते हैं तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट खुद ड्राइव करके घर जाए। तो इन कारणों से हम चाहते हैं कि हम एक अटेंडर हमारे साथ होना चाहिए। बाकी इसके कोई दुष्प्रभाव है? इसके कोई भी ऐसे दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से ग्रसित हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़, अस्थमा या एंग्जाइटी, तो ये आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को बताना है। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या परेशानी आती है करने में? हाँ, जब भी कोई चीज़ मुंह के रास्ते से जा रही है तो वो सांस के रास्ते के बहुत नज़दीक है, तो थोड़ी खांसी होना, थोड़ी उल्टी आना स्वाभाविक है, लेकिन वो क्षणिक है, बहुत कम ही टाइम के लिए होता है, तो उसको इजीली बियर किया जा सकता है। तो ये इस एंडोस्कोपी विधि के बारे में जो जानकारी है, अगर और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।